नमस्कार, आप देख रहे हैं भीम न्यूज़। भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज कोटा में स्टेशन क्षेत्र पर रेलवे कॉलोनी में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और उनके पुत्र पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल ने सघन दौरा किया। इस अवसर पर रेलवे के एसटी/एससी यूनियन के पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, श्री कृष्ण बैरवा, दिसंबर सिंह ने इनका स्वागत किया। इसके पश्चात अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री धारीवाल ने इसके बाद मजदूर संघ कार्यालय में लोगों से मिले और लोगों की समस्याओं को जाना। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़। कांग्रेस का ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कोटा के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जारी है। इसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लोगों से बस्ती बस्ती, घर घर, गली गली जाकर मिल रहे हैं। इस रेलवे कॉलोनी क्षेत्र के दौरे में मंत्री जी के साथ पार्षद एडवोकेट ललित शर्मा साथ रहे और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता साथ थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भीम न्यूज़। भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज कोटा में रेलवे एसटी/एससी एम्प्लॉयज यूनियन कार्यालय में बहुत सारे पदाधिकारी बैठे हैं, भीड़ है। आखिर माजरा क्या है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं श्री पीडी मीणा जी, एसपी इंटेलिजेंस से रिटायर हुए हैं। सीधे बात करते हैं आपसे। मीणा साहब, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। बताइए सर, क्या प्रायोजन है, कैसे आप आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं? माननीय शांति धारीवाल जी जो राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री है, उनका हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है और उनके स्वागत के लिए आज हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। अब हम उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, राजस्थान में सरकार रिपीट होगी? अभी तक तो संभावना यही है कि राजस्थान में, क्योंकि किसी भी तरीके की एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ वो नहीं है कोई भी चीज़, और उन्होंने हर वर्ग को सहायता दी है, चाहे वो किसान हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी हो। और अभी जो राइट टू हेल्थ लाए हैं उससे और भी जनता में उत्साह है और केंद्र सरकार के खिलाफ में लोगों का मानस बना हुआ है, तो उसका भी गहलोत सरकार को फायदा मिलेगा। एसपी साहब, ये जो ओपीएस बिल राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के लिए लागू किया है, इसके लिए भी आपको कुछ फायदा नजर आता है? बिल्कुल फायदा नजर आता है। गहलोत जी ने ये ओपीएस बिल ला करके बीजेपी को ना को चने चबा रखा है। उन्होंने जो भी सरकारें हैं उनकी वहाँ पे वो परेशान हो रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लागू किया जाए, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। आपके क्षेत्र के वासी पक्का धारीवाल जी को समर्थन देंगे? यस, 110%। और पीडी मीणा जी जो कि रिटायर एडिशनल एसपी हैं, धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, विजय मीणा। जोश है युवाओं में, या ये कहिए कि केंद्र सरकार के प्रति रोष है और राजस्थान सरकार के प्रति जोश है। बहुत सारे युवा साथी यहां खड़े हुए हैं। आखिर माजरा क्या है, आइए हम बात करते हैं। भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। विजय जी, बताइए क्या है माजरा आज? बहुत बहुत धन्यवाद सिंगल सर। अभी आज हमारे राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री धारीवाल जी कुछ ही समय पश्चात हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत उनका जो ये दौरा है, उसमें हम ऑल इंडिया एसटी/एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन कार्यालय पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। उनके स्वागत सम्मान के लिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और इसी वजह से हम उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, माननीय मंत्री साहब का। नमस्कार। आज ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज मजदूर संघ का कार्यालय है, वर्कशॉप ब्रांच का। यहाँ काफी भीड़ है
काफी लोग इकट्ठे हैं। आइए हम बात करते हैं आखिर इस भीड़ का कारण क्या है। वर्कशॉप ब्रांच के अध्यक्ष, शुभ नाम क्या है सर आपका? भीम न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा नाम भरतलाल मीणा है। मैं यहाँ वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के चेयरमैन की हैसियत से मेरे सभी कर्मचारी साथियों के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक संबंध है यहाँ खड़े होने का, आपने सवाल किया था कि यहाँ क्यों खड़े हो, तो इस बारे में मैं कहूँगा कि जितने भी मेरे कर्मचारी साथी हैं, ये माननीय मंत्री श्री धारीवाल जी यहाँ पधार रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। और इंतज़ार करने का एक ही कारण है, क्योंकि उनका जो ये क्षेत्र है, ये सब कर्मचारी उसी क्षेत्र के बासिंदे हैं और इनकी हर एक की कोई ना कोई समस्या है। इंडिविजुअल समस्या भी हो सकती है और सामूहिक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये सब बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मंत्री जी यहाँ आएँ और हम अपनी समस्याओं को उनके साथ शेयर करें। इसमें पहली समस्या तो यही है कि जो आजकल जो मुद्दा चल रहा है एनपीएस वाला, तो इस मामले में हम सभी कर्मचारी साथियों की तरफ से एक विशेष अनुरोध रहेगा मंत्री जी से कि एनपीएस को हटा करके ओपीएस लाने की पैरवी करें। जैसा राजस्थान में इन्होंने ओपीएस लागू किया है, इसी तरह हमारी उनसे गुजारिश रहेगी कि केंद्र में भी वो जिस मंच से भी जिस पैरवी करें, एनपीएस को ख़त्म करके और ओपीएस लागू करवाने की सिफारिश करें। सबसे सर्वोपरि यही समस्या है। नेताजी, राजस्थान में तो ओपीएस लागू हो गया है और यही कारण है कि राजस्थान में, जैसा कि लोग बताते हैं, कांग्रेस की सत्ता रिपीट कर रही है। अब रहा सवाल, आप राजस्थान सरकार से आप गुजारिश करेंगे, ठीक है, लेकिन ये मामला तो केंद्र का है, तो आप केंद्र में जो आपके सेंट्रल में अधिकारीगण या नेतागण बैठे हैं, आप उन पर दबाव डालिए ना, तब काम चलेगा। मंत्री महोदय तो लोकल समस्याओं के लिए अच्छी बात है, और ये फैक्ट है कि राजस्थान में इन्होंने जो आरटीजीएस बिल लागू किया है, इसके अलावा ये जो ओपीएस लागू की है, राजस्थान की फिजा बदल रही है। भीम न्यूज़ का सर्वे है कि भीम न्यूज़ अभी जयपुर में भी था, सब जगह का दौरा किया है, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन आप इनके मंत्री महोदय से बात कीजिएगा, अच्छी बात है। मामला तो केंद्र का है, लोकल समस्याओं के लिए तो मंत्री महोदय मदद करते ही हैं। आप बताइए क्या कहना है आपका? लोकल समस्याओं का जिस तरह से वो समाधान करते हैं, इसी तरह से मेरा मानना है कि राजनीतिक तौर पर उनके पास में वो प्लेटफॉर्म है कि हमारे कर्मचारियों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं इजीली। हमारे जो क्षेत्रीय जो नेता हैं वो तो इसमें लगे ही हैं, लेकिन मंत्री जी इसको जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं आगे। थैंक यू। एक और कर्मचारी हमारे साथ, ललित, क्या कहना चाहेंगे साहब? आप बताइए। साहब, मेरा एक ही मुद्दा है और शायद भारत सरकार ने उसमें कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है। मेरा रिटायरमेंट अगले साल है, कमेटी डिसाइडमेंट नहीं कर पाई है अभी तक कि क्या पेंशन मिलेगी। मेरी फिक्स बेसिक जो बनती है 50,500 रुपए, अब मुझे पेंशन क्या मिलेगी
ये मुझे पता नहीं है। तो मेरी सरकार से निवेदन है और पूरे भारत सरकार से निवेदन है, नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि इसका समाधान करें, या तो वो एक फिक्स पेंशन को लागू करें या पुरानी पेंशन चालू करें। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि भीम न्यूज के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पर और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ वर्कशॉप शाखा में आप पधारे और आप हमारी जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होने की हिम्मत जुटाई। ये आज के समय में तो जो मीडिया है और जो देखने को मिल रहा है उसकी ये कंडीशन है कि वो सच्चाई दिखाने की औकात ही नहीं रख रहा। सबसे पहले तो सच्चाई दिखाना आदमी का फर्ज होना चाहिए। और जो निष्ठा का हनन हो रहा है आज की तारीख में देश में, और जो एनपीएस का जो मुद्दा हमारा है सबसे महत्वपूर्ण, एनपीएस में आज हम है, ठीक है, हमें पता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, बच्चों का पेट पाल लेंगे, लेकिन रिटायर होने के बाद हमें ये पता नहीं कि बच्चे हमें रोटियां देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि बच्चे रोटी तभी देते हैं तब माँ बाप कुछ उनको कमा के रख देता है, उससे कोई मतलब नहीं है, उम्मीद के पीछे देते हैं। तो हमें सबसे पहले, और एनपीएस का जो मुद्दा है, आज इस प्लेटफॉर्म पे यूडीएच मंत्री महोदय राजस्थान सरकार आ रहे हैं, उनसे भी हम ये डिमांड करेंगे कि आप स्टेट गवर्नमेंट में जिस तरह से लागू किए, इसको विपक्ष में जो अभी कांग्रेस है वो जोर शोर से केंद्र में इस मुद्दे को उठाए और सरकार को मजबूर करे। साथ ही साथ हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है, जो हमारी नेशनल फेडरेशन है, वो भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा के लग रही हैं। और इसमें आने वाले जुलाई के महीने में जो हमारी फेडरेशन है केंद्रीय कर्मचारियों की, वो एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। तो ये मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से, क्योंकि आज के समय में सरकार पार्टियों की नहीं है, आज के समय में सरकार व्यक्तियों की होने लग गई है। क्योंकि मोदी जी की सरकार है, लोग कहते हैं मोदी सरकार, पहले हम सुनते थे बीजेपी सरकार, यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार, अब वो चीजें नहीं है। तो मोदी जी से एक ही निवेदन है कि हमारी पुकार समझे, सुने और हमारे भविष्य के बारे में सोचे और कर्मचारियों को एनपीएस लागू करे। धन्यवाद सर। सर, मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में वर्कशॉप शाखा का सहायक सचिव हूं और मेरा नाम है राजेश मीणा खेड़िया। धन्यवाद सर। यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय भरतलाल जी मीणा साहब, पूर्व अध्यक्ष पांडे साहब, यहाँ उपस्थित सभी यूनियन के कार्यकारिणी के सदस्यगण, यूनियन के सदस्यगण, मैं
पिछले 2 बार से जब आपका अधिवेशन हो रहा है और मुझे आने का मौका मिलता है और मुझे निमंत्रण मिलता है, खालिद भाई भी आते हैं और बाकी आप लोग सब भी, तो एक वहां देख के बड़ा खुशी होती है। खुशी इस बात की होती है कि संगठन के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, नए सदस्य जुड़ रहे हैं। पिछले साल में अभी इस वर्ष जब मैं आया तो मुझे काफी जने नए जुड़ते हुए दिखे और हिंदुस्तान के अंदर हर जगह से वहां पे सदस्यगण आए हुए थे। तो एक खुशी इस बात की है कि संगठन के अंदर एकता होगी 100%। अगर एकता रहती है तो ही संगठन जुड़ता है, तो ही कार्यकर्ता उसके अंदर नए जुड़ते हैं, तो ही कर्मचारी नए जुड़ते हैं और संगठन के अंदर हर सदस्य का अगर सम्मान होता है तो भी कार्यकर्ता जुड़ता है। तो ये सम्मान आप लोगों को, आपकी कार्यकारिणी और जो आप लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जो लोग बाग यहाँ पे कार्यकारिणी के अंदर आते हैं और आप लोग सदस्य हैं, उसका मेन कारण यही है। और ज्यादा लंबी बात, एक मैं माफी इस बात के लिए मांगूंगा कि हम लोग आने में लेट हो गए और आप लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा, इसके लिए हाथ जोड़ के माफी है। क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसके अंदर थोड़ी देर हो ही जाती है, नहीं चाहते हुए भी कई बार देर हो जाती है। और आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जो सम्मान किया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और आशा यही करता हूँ कि हमेशा आप हमारे से जुड़े रहें और जब भी आप हमारी जरूरत पड़े, जब भी हमारे लायक कोई काम हो, आप अवश्य बताएं, हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वर्ष शाखा के अध्यक्ष श्री भरतलाल मीणा जी से निवेदन करूंगा कि तारीख समापन करें। श्री भरतलाल मीणा परम सम्माननीय आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कहें, अध्यक्ष कहें, जो भी उपाध्यक्ष है, श्रीमान मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी, श्रीमान अमित धारीवाल जी, श्रीमान ललित कुमार एडवोकेट जी और हमारे नीरज भाई। मुझे मालूम है कि समय की बहुत कमी है, लेकिन कमी हमारी वजह से नहीं, ये आपकी वजह से ही हुई। क्योंकि हम तो 7 बजे से ही आपका इंतजार कर रहे थे। नहीं, ऐसी कोई माफी मांगने वाली बात नहीं, क्योंकि ये चलता है दौर तो लंबा चलता है। आपका जनता आपकी है, उसको सबको आपको देखना है।